हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स एनएमसीई। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी तक हमने सारे यूनिट के बारे में डिस्कस किया है। जो इम्पोर्टेंस जो थीम थी वो हमने सब कुछ देख लिया है, राइट। सो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। तो आज से हम इस वीडियो से इस सब्जेक्ट में हम एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो मे बी एमसीक्यू बेस्ड हो सकती है। ओके, सो एकदम सिंपल से एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला एक एमसीक्यू है यहाँ पे, टू इनिशियल गेसेस, यानी कि 2 पॉइंट हमने गेस किए हैं, उसका नाम दिया है x0 एंड x1 आर रिक्वायर्ड फॉर द रूट विच ब्रैकेट दी रूट्स। ओके, सो 2 इनिशियल वैल्यू जो है वो रूट फाइंड करने के लिए गेस की है। ओके, यानी कि हम इस तरह से लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर x0 एंड x1, और ये 2 वैल्यू के बीच में ही हमारा रूट है। इफ वन रूट ऑफ द रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन f of x इक्वल टू 0 इज बाउंडेड बाय वैल्यूज x0 x1, देन दैट मीन्स कि कोई भी एक जो फंक्शन है हमें दिया हुआ है, ये f of x इक्वल टू 0। ओके, उनका जो रूट है वो 2 वैल्यू के बीच में बाउंडेड है। कौन कौन सी वैल्यू? x0 एंड x1। तो उनके लिए इसमें से ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो हमने ये देखा है। ओके, उसमें हमने देखा था बहुत सारी मेथड्स देखी रूट फाइंड करने के लिए, लाइक बाइसेक्शन मेथड, देन न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके, रेक्युलर फाल्सी मेथड, बहुत सारी मेथड हमने देखी। उसमें हम कंडीशन चेक करते थे सबसे पहले कि ये जो x0 है, यानी कि इनिशियल वैल्यू पहली हमारी, ओके, वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन, और दूसरी जो वैल्यू है x1, वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है, और ये दोनों का क्या करें हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उनका आंसर ऑलवेज कैसा आना चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 यानी कि कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। हम यही करते हैं, हम x0 एंड x1 जो 2 पॉइंट ऐसे चूज़ करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एक क्या है, हमारा मान लो x0 नेगेटिव आया एंड f of x1 जो है वो हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, दैट मीन्स लेस देन 0 ही आएगा। ऐसा करते हैं कि मान लो कि ये x0 पे फंक्शन हमारा पॉजिटिव आया और x1 पे नेगेटिव आया, तब भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा? हमारा नेगेटिव ही आएगा, दैट मीन्स 0 ही आए, सॉरी लेस देन 0 आएगा, राइट। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, सो यहाँ पे आंसर जो है वो कौन सा आएगा? ये ऑप्शन ए आएगा, f of x0 इंटू f of x1 इज ऑलवेज लेस देन 0। ओके, सो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये x0 एंड x1 के बीच में हमारा जो रूट है वो लाइज करेगा, और वहाँ से हम हमारी मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ही इजी है। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जनरली कन्वर्जेस द सॉल्यूशन। तो ये 4 मेथड दी है, उसमें से कौन सी जो मेथड है वो जनरली हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कन्वर्जेस। उसका मतलब क्या होता है कि हर एक स्टेप के बाद हम हमारे आंसर के नज़दीक जा रहे हैं। ओके, क्लोज जा रहे हैं, वही है। तो हम ऐसे ही जो है प्रोसीजर किस में करते हैं? स्टेप लेते हैं, प्रीवियस स्टेप आया उसके ऊपर से हम नेक्स्ट स्टेप ऐसे जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम इटरेशन बोलते हैं। और वो मेथड को क्या बोलते हैं? इटरेटिव मेथड, राइट, ये वाली। सो ये मेथड में क्या होता है, एवरी स्टेप के बाद हम देखें तो हम हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो आंसर है, उसके नज़दीक हम जाते हैं, क्लोज जाते हैं, दैट मीन्स कन्वर्ज इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा? हमारा सी, इटरेटिव मेथड।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन क्या है, ओपन मेथड्स डिफर फ्रॉम ब्रैकेटिंग मेथड्स। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ओके, जो ओपन मेथड है वो ब्रैकेटिंग मेथड से डिफरेंट तो है ही, वो तो हमें पता भी है, राइट। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इन दैट ओपन मेथड्स रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल स्टार्टिंग वैल्यू। ये भी हमने देखा था कि ओपन मेथड जो होती है उसमें हमारी जो प्रोसीजर मेथड जो स्टार्ट करनी है उसमें हमें इनिशियल वैल्यू एक ही चाहिए, और ये जो ब्रैकेटिंग मेथड होती है उसमें इनिशियल वैल्यू हमें दो चाहिए। ओके, और टू स्टार्टिंग वैल्यूज दैट डू नॉट नेसेसरीली ब्रैकेट अ रूट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन मेथड के बारे में लिखा हुआ है क्या कि उसमें हमें ओनली सिंगल स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, और करके क्या लिखा है, टू स्टार्टिंग वैल्यूज दैट डू नॉट नेसेसरीली ब्रैकेट और रूट, राइट। सो दैट डू नॉट यहाँ पे लिखा है, तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिया हुआ है, राइट। सो ये सही लिखा है कि ओपन मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू चूज़ करते हैं, और ब्रैकेटिंग में क्या करते हैं, दो x0 एंड x1 यानी, और ये दो ब्रैकेटिंग के बीच में हमारा रूट आता है। सो यहाँ पे जो भी लिखा है वो सही लिखा है। किसके बारे में, ये ओपन मेथड के बारे में, उसके अंदर एक ही हमें वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है कि हमारा ट्रू आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है वो है यूनिट नंबर 1 में से है, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर में से, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर। सो यहाँ पे हमें एक डिजिट दिया हुआ है, सॉरी नंबर दिया हुआ है ये पूरा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमें लिखना है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, ओके, और उनके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करने के लिए जो बेसिक 4 to 5 रूल्स है वो क्या है, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही है। ओके, मैंने एग्जांपल दे के आपको बताया था कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये दिया हुआ तो हमें क्या करना है, राइट। तो वो आप पहले देख सकते हो, तो ये बहुत ही इजी MCQ है। सो देखिए, हमारा पहला रूल है कि जो नॉन जीरो जो डिजिट है वो तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर नॉन जीरो क्या है, देखिए ये 2 4 2 5, गेटिंग। तो ये सारे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो 4 तो आने वाला है। बट ऐसा भी था कि जीरो जो है वो कोई नॉन जीरो वैल्यू के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट। तो वो कैसे, कितने जीरो है, देखिए ये जीरो है, ये है, तो नॉन जीरो के बीच में है, और ये दो है, राइट। सो टोटल कितने हैं, 4 जीरो है, और ये एंडिंग का जो जीरो है वो हमारा लास्ट में दिया हुआ है, कोई दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, राइट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो यहाँ पे जो जीरो आता है तो वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आएंगे, 9 आएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन डी आएगा, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना है। जो नॉन जीरो है वो तो हमारा सिग्निफिकेंट आएंगे, ये मैंने पैरेट कलर से बताया। देन जो जीरो है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो जो जीरो नॉन जीरो के बीच में होगा तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा। तो देखो ये मैं क्रॉस करता हूँ, 1 0 2, ये सारे जो है वो नॉन जीरो के बीच में आया है, बट ये जो है लास्ट वाला वो एंडिंग में है। बट यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट रखा हुआ है, सो डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो हम इसको इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं, बट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो हम इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो सारे के सारे जो डिजिट जो दिए हुए हैं इस नंबर के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9। चलिए वैसे ही सिग्निफिकेंट के बेस पे और एक MCQ देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सी यहाँ पे MCQ दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर, ये नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करना है।
तो जैसे हमें पता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट है ही। तो कितने नॉन जीरो है देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक। सो ये 5 डिजिट जो है वो तो हमारे सिग्निफिकेंट है ही। बट ये एंड में जो दिया हुआ है लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 0 है ना। और यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं है, तो ये जो 0 एंड में लिखा है उसका कोई मोल है नहीं, यानी कि उसका कोई सिग्निफिकेंट है नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितने आएंगे, ओनली 5 ही आएंगे। समझ में आया। लास्ट जो एमसीक्यू देखा उसमें डेसिमल पॉइंट था, तो एंडिंग में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, राइट। सो जो ट्रेलिंग जीरो जो है वो एंडिंग में आते हैं और डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उनको हम इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में उसको हम काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा आपका बी, यानी कि 5। आई होप ये 2 एग्जाम्पल के बेस पे से आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि हमें किसको, कौन से जीरो को सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है और कौन से जीरो को इनसिग्निफिकेंट कंसिडर करना है, राइट। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू सी। क्या दिया हुआ है, ट्रंकेशन एरर अकर्स। अब ये ट्रंकेशन एरर क्या है वो ऑलरेडी हमने देखा है, राइट। अकर्स बिकॉज ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस इनएबिलिटी टू डील विथ सर्टेन नंबर्स। मतलब कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है उसकी इनएबिलिटी है, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रंकेशन एरर। मतलब कि उसकी वजह से जो भी एरर जो है हमारी अराइज होती है उसको बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, फॉल्स है। गेटिंग, तो ऑप्शन आपका बी आएगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटिंग डिवाइस इज इन एबिलिटी टू डील विथ सर्टेन नंबर्स। सो ये जो प्रॉब्लम है, हमारा डिवाइस जो है वो एक लिमिटेड नंबर के साथ काम करता है, राइट। सो उसकी वजह से जो भी, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है, राइट। नंबर को, कोई भी इनफाइनाइट नंबर आता है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। सो उसकी वजह से जो भी एरर आती है उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ एरर। नहीं कि ये ट्रंकेशन एरर नहीं बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ एरर बोलते हैं, या तो राउंड ऑफ एरर बोलते हैं, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम हमें दिया है उसकी वजह से जो भी एरर आती है उसको बोलते हैं राउंड ऑफ एरर, ट्रंकेशन एरर बोलते नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे और एक दिया हुआ है एमसीक्यू, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ट्रंकेशन एरर, है ना। ट्रंकेशन एरर जो है वो 4 में से कौन से ऑप्शन जो है उसकी वजह से अकर्स नहीं होती, ओके, या तो प्रोड्यूस नहीं होती। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लिमिटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज टू फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म। तो ये सही है, क्योंकि जब हमने देखा था ये ट्रंकेशन एरर के बारे में तब मैंने आपको 2 सीरीज़ बताई थी। एक तो टेलर सीरीज़ की बात की थी और एक एक्सपोनेंशियल सीरीज़ जो होती है ई रेज़ टू एक्स, उसको भी हमने एक्सपांड किया था, राइट। तो वो जो सीरीज़ है वो इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ को हम बीच में से क्या करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, यानी कि उसको काट देते हैं बीच में से, राइट। तो वो क्या हो जाती है, फाइनाइट हो जाती है। तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है सीरीज़ के अंदर उसको हम फाइनाइट नंबर टर्म्स में लिमिटिंग करते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सही है, राइट। चलिए, तो इसकी वजह से जो भी एरर होती है उसको तो ट्रंकेशन एरर बोलते ही है। बाद में है चॉपिंग ऑफ अ नंबर। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको चॉपिंग करना है, चॉपिंग करना है यानी कि उसको वही है, उसको थोड़े थोड़े ग्रुप में कट कर देना है, कट ही करना है, राइट। तो नंबर जो होते हैं उसको हम चॉपिंग करते हैं, वो तो हमारे सीरीज़ में नहीं आता है, ओके। और उसकी वजह से जो भी होगा वो ट्रंकेशन एरर नहीं होगी। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, ये नहीं आया सकता है। इसकी वजह से जो भी एरर आएगी उसको ट्रंकेशन एरर नहीं बोल सकते। तो ये अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टेकिंग फाइनाइट स्टेप साइज इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट स्टेप साइज। ओके, तो ये सही है। इनफाइनाइट सिमल स्टेप साइज यहाँ पे है, उसमें से हम सिर्फ फाइनाइट स्टेप साइज लेते तो वो तो सही है। लास्ट में क्या है, लिमिटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इटरेशंस टू अ लिमिटेड नंबर्स, तो वो भी हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन है, उसको लिमिट कर रहे हैं हम। ओके, तो ये ए सी डी जो है ऑप्शन हमारा, ए सी एंड डी, वो तीनों के तीनों जो है वो ट्रंकेशन एरर जो है उसके लिए सही है। तो किसकी वजह से नहीं हो रही है, तो चॉपिंग ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा आएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, in the Gauss elimination method for solving a system of a linear algebraic equations, okay, triangularization leads to, ये चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमने ये सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन जो है यानी कि उसका जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें बहुत सारी मेथड देखी है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, देन गॉस जॉर्डन मेथड, राइट, जैकोबी, गॉस सीडेल, बहुत सारी मेथड्स देखी है। तो उसमें से ये क्वेश्चन किसके बेस पे है, गॉस एलिमिनेशन के बेस पे है। तो उसमें जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स दिया है उनको हम कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो पहला जो है उसको हम 1 बनाते हैं, उसके बिलो के जो है वो 0 बनते हैं। दूसरी कॉलम में जाए हम, पहली रो में है तो ये को 1 और उसके जो बिलो एलिमेंट को 0, और ये तीनों को 1 बनाता है। दैट मीन्स ये फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। तो ये जो है देखिए, ये जो है वो क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, और वो भी कैसा, अपर ट्रायंगुलर, है ना। ये सारे 1 क्या, अभी नीचे 1 होता है और हम यहाँ पे ट्रायंगुलर बनाते तो उसको हम बोलते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया अपर साइड पे मैट्रिक्स के, तो ये मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम एग्जैक्टली ये फॉर्म में ही हम कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो कौन सा आएगा, सी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे मैच करना है आपको। ये इसलिए रखा है मैंने कि ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी मेथड हमने कौन से चैप्टर में की है, राइट, और किस लिए की है। तो सी, ये न्यूटन रैप्सन जो है वो हमने, आप देखिएगा यूनिट नंबर 2 में हमने देखा था, और वो किसके लिए यूज़ होती थी, रूट्स फाइंड करने के लिए, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, राइट। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन देते हैं उनका। तो सिंपल ये जो है वो किसके साथ मैच होगा, 2 के साथ, राइट। ये मैंने रेड कलर से किया है रूट फाइंडिंग के लिए। दूसरा है रंजकुत्ता मेथड, तो ये जो है वो हमने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया था, बट उसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता था, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता था, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम ये रंजकुत्ता जो मेथड है वो यूज़ करते थे। तो उसके साथ ऑप्शन आएगा हमारा ये 3। ओके, नाउ नेक्स्ट गॉस सीडल। गॉस सीडल जो है वो इटरेशन मेथड ही है। वो जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, तो लीनियर इक्वेशन का। ओके, उसके लिए हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका ये 4th, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। और लास्ट में जो है वो है सिम्पसन्स रूल इक्वेशंस। सो सिम्पसन्स रूल्स जो है हमने देखा था ना, 1/3, 3/8 रूल। तो ये जो है वो किसके लिए यूज़ होता था, कोई भी इंटीग्रेशन हमें दिया उनको इवेलुएट करने के लिए, राइट। तो ये जो है वो क्या आएगा, ये मेथड किसके लिए आएगा, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा कि भाई कौन से मेथड क्या कुछ फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। बाकी हमने सब कुछ देख लिया है, तो
आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी मेथड किसके लिए यूज़ होती थी, राइट। तो आई होप कि ये एमसीक्यू के बेस पे, ये मैथ जो हमने किए हैं उसके बेस पे आपको थोड़ी बहुत आइडिया आएगी। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एमसीक्यू देखेंगे।